बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको ये दामन बताने वाली हूँ टिश्यू के साथ, और उसके साथ ये गोल्ड डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मैंने पहले ही कटिंग कर ली हुई है आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन ये मैंने कटिंग आपको इसका तरीका भी बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे कटिंग की है। आपने ये पेपर पट्टी ले लेनी है अपने घेरे के मुताबिक, क्योंकि ये मैंने घेरे के मुताबिक या इस टिश्यू के मुताबिक मैंने ये पेपर पट्टी ली हुई है। तो पहले हम इसकी पेपर पट्टी की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने नीचे इसके कटान बना लगाने हैं दामन के, तो ये मैंने इस टिश्यू के ऊपर ब्लैक कपड़े के साथ ये लगाने हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये पेपर पट्टी हमने कितनी चौड़ाई में ली है। इसकी मैंने चौड़ाई ली है पेपर पट्टी की तकरीबन 1.5 इंच। और अब हमने आप कोई सा भी आप ले लें ढक्कन, छोटा या बड़ा, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये आप इस तरह लें और इसको आपने इसके मुताबिक आप निशान लगाती जाएं और इसकी इस तरह की कटिंग करें। अगर आपने ये बनाने हैं तो मैं आपको इसका, अगर आपने ये बनाने हैं तो आप आधे ढक्कन का निशान लगाएं इधर ऐसे, और इस तरह आधे ढक्कन का निशान बनाएं। अगर आप पूरे का लेना चाह रही हैं तो मैं इसका भी आपको बता देती हूँ कि आप इसको ऐसे ऐसे गुलाई में लें इस तरह। और अगर आप इसकी गुलाई ऐसे लेंगी तो इस तरह आप इसको इस तरह घुमा के पूरे का पूरा इस तरह गोल दायरे में ये ले सकती हैं। तो आधे में लेंगी तो आप इस तरह लेंगी। ये मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ किया है, क्योंकि कटिंग तो मैंने पहले ही करके रखी हुई है। तो इसकी कटिंग करते हैं। अब इसको आपने इस्त्री के साथ ब्लैक कपड़े पे लगाने हैं। ब्लैक कपड़े पे लगा के तो फिर हमने टिश्यू पे लगाने हैं। तो टिश्यू जो है ये हमने लिया हुआ है तकरीबन हमने इसकी दामन की जो चौड़ाई है वो हमने इसके 6 इंच ली है, लेकिन जो लंबाई है वो इस घेर के मुताबिक ऐसे इस दामन के मुताबिक इस तरह आप ले लें। ये हो गया। अब हमने ये चीज़ें जो इसको तैयार की हुई हैं हम इस्त्री के साथ इस पे चिपका लेंगे। इस्त्री के साथ चिपका के इसको भी और इस चीज़ को भी, तो फिर हम इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। उससे पहले मैं ये चीज़ आपको बता दूं, ये कमीज़ है, इसकी हमने लेंथ तैयार करनी है तकरीबन 40 इंच, और इसीलिए हमने ये 6 इंच का है, ये 5 इंच रह जाएगा, और आधी इंच इधर से और आधी इंच इधर से। तो इसके दरमियान में हम डिज़ाइनिंग करनी है। तो 2 इंच का हमने वो नीचे, 1.5 इंच का हमने वो नीचे जो कटान बनाया वो लगा लेने हैं। तो फिर इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी। ये आप तकरीबन 7-8 इंच कमीज़ की लंबाई कम रखेंगी। तो फिर ये दामन बैक साइड का आप पूरा का फुल रखना चाहिए तो फुल आप उतार लें। ये ना हो कि बैक और फ्रंट आप दोनों इकट्ठे कम कर लें। आपने सिर्फ फ्रंट का लहदा करके तो इस चीज़ को कम रख लेना है। तो मैं इस्त्री के साथ इस पेपर पट्टी को लगा के इसको तैयार करती हूँ, तो फिर इसके ऊपर लगाना बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने इस्त्री के साथ इसको चिपका लिया। इस्त्री के साथ चिपकाने के बाद हम इसके ऐसे डबल इसको करेंगे। तो ये इधर हम इसको इस तरह ऐसे किनारे किनारे पे इधर सिलाई लगाएंगे, और इसको इसकी हम कटिंग करेंगे ऐसे पास पास, इसके बिल्कुल कट के पास पास हम ऐसे कटिंग करते जाएंगे इस तरह। और फिर हमने इसको भी इस तरह ऐसे कट लगा लेना है इस तरह। वो इसलिए कि हमने इस पे डबल कपड़ा नहीं लगाना, इस पे हमने ऐसे, आप ग्लू ले लें या आपके पास जो भी चीज़ है आप उसके साथ ऐसे ऐसे करते जाएं। सफाई के साथ आपने इसको ऐसे
चिपकाते जाना है। इस तरह, फिर आप इस तरह करें, ऐसे, और इसके कट लगाएं। इधर से कट लगा के अपनी ये वाली चीज़ इसी तरह इस साइड से भी तैयार कर लेनी है और इस साइड से भी तैयार कर लेनी है, ऐसे, इस तरह। कि जब हम इसको इस तरह से पलटेंगे तो इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसको हमने इसके ऊपर तैयार करना है, फिर हमने दामन पे लगाना है। तो ये चीज़ मैं तैयार कर लेती हूँ इसी तरह, और इस चीज़ को मैंने इधर ऐसे किनारे किनारे पे सिलाई लगा के तैयार करना है। तो फिर हम इसको उस पर लगाएंगे। और कमीज़ की लंबाई थोड़ी कम थी तो इसलिए मैंने ये सीढ़ी लेस ले ली है। 2 इंच का हमने ये भी कपड़ा लगा लेना है इसके साथ भी। तो फिर हम इसको तैयार करके और इसको तैयार करके फिर इसको तैयार करना आपको बताते हैं। अब ये मैंने तैयार कर लिया कटाम, इसी तरह ये भी मैंने कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने, इसको हम दरमियान से इस तरह ऐसे निशान बना लेंगे, इस तरह। ताकि ये दरमियान में ऐसे किस तरह लगा सके। अब इसको हम ऐसे दरमियान में लगाएंगे। इसको लगाने के बाद ये जो हमने तैयार किए हैं कटाम, ये वाले, इनको हमने इस तरह इस्त्री की मदद से इधर से हमने ऐसे कवर कर लिया और इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लिया। जब हम ऐसे मोड़ चुकेंगे तो फिर हमने इसको ये जो टिश्यू है इसको हम इसको ऐसे अंदर की तरफ रखेंगे, ऐसे अंदर की तरफ रखते हुए हम एक किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो जब कमीज़ के साथ लगाएंगे तो फिर ये भी हम इसको एक सिलाई लगा के थोड़ा सा कपड़ा लेके हमने तो उसको अंदर लगा के इसको भी हमने गुम सिलाई की तरह लगा लेना है। अब ये घेर मैंने तैयार कर लिया है और अब मैंने ये देखना है कि मेरी लंबाई जो है वो इसके मुताबिक पूरी हो जाती है तो ठीक है, वरना ये मैं कपड़ा लगा के, ये कपड़ा मैं इसके साथ लगाऊंगी। जिस तरह मैंने अपनी एक पहली वीडियो में बताया हुआ है कि गुम सिलाई के साथ मैं इसको लगाऊंगी। तो इसके बाद ये वाली जो सीढ़ी लेस है, जिसको ज्वाइंट लेस भी बोलते हैं, ये लगा के इसकी लंबाई पूरी करूँगी। लेकिन पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं। अगर ऐसे पूरी हो जाती है तो फिर हम इस कपड़े को नहीं लगाएंगे। तो ये देखें, इसकी लंबाई है 37.5 इंच, लेकिन मुझे चाहिए 40 इंच। तो फिर मैं इसको ऐसे रखते हुए कपड़ा लगा के इसके अंदर देख लूँगी कि इसकी लंबाई अब कितनी है। ये देखिए, इधर तक मैं इसको रखूँगी। फिर इस कपड़े को मैं इसके साथ लगा के, अगर मैं ज्वाइंट लेस के साथ लगाऊंगी तो ये गुम सिलाई के साथ नहीं होगा, इसलिए मैं इसको गुम सिलाई के साथ लगाऊंगी, इसको ज्वाइंट लेस के साथ ये आपस में लगाऊंगी। तो फिर अपनी लंबाई पूरी करूँगी। अब ये मैंने ब्लैक कपड़ा लगा लिया और इसके बाद मैंने ये सीढ़ी लेस लेनी है, इसको लगाना है। इसको लगा के फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मैंने सीढ़ी लेस भी लगा लिया है और ब्लैक कपड़ा भी लगा लिया है। ये देखें, ये गुम सिलाई के साथ मैंने ये लगाई है। अगर ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये पसंद आए दामन बना हुआ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।